दोस्तों वेलकम टू अगेन एक न्यू वीडियो। दोस्तों आज हमें धारावी में बापू भाई के साथ में मोस्टली आप लोग बापू भाई को जानते होंगे, मोस्ट एंटरटेनर ऑफ गोड इंडस्ट्री। माशाल्लाह वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बापू भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमारी मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह देवनार बगरा मंडी में हुई थी, लेकिन बापू हमारे कैमरे नहीं आ रहे थे। बापू ने बोला था नहीं, हम आपको स्पेशली यहाँ बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे धारावी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत भी करी है और हम दावत में हैं। बाकी और भी भाई हैं, भतीजे साहब हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और भाई का नाम क्या है अपने? दोस्त हैं ये मेरे खास दोस्त निजाम भाई, इनका नाम निजाम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और बाकी और भी हैं, क्या नाम है मेरा अब्दुल दयान नाम है। ठीक है। मैं आप भी सैयद साहब का भतीजा हूँ। भतीजे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिब। और ये बापू भाई के प्यारे बेटे साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ हमने रील भी बनाई थी माशाल्लाह। और हमारे साथ में जन गोट फार्म के ऑनर मिस्टर मोइन भाई। अस्सलाम वालेकुम मोइन भाई। वालेकुम सलाम। मोइन भाई, हमारा तो फर्स्ट टाइम है धारावी। आप आए इससे पहले धारावी कभी? धरावी पहली बार आना हुआ है। हमने भी सोशल मीडिया पे देखा था, अदरवाइज फर्स्ट टाइम हम आए। धरावी कुछ और चीज़ों के लिए मशहूर है, मैं उसको ऑन कैमरा नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो मोहब्बत यहाँ पे मिली अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब्दुल भाई, पहले मैं आपसे, शायद आप कैमरे में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपसे रिव्यूज लूंगा, क्योंकि कंटिन्यूसली एक हफ्ते से मैं रिव्यूज दिए जा रहा हूँ। ये आपकी शायद पहली दावत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझ रहा हूँ मुंबई में गोट फार्मिंग की। जी। तो पहले तो मैं आपसे, ऐसा नहीं लगे कि स्क्रिप्टेड है, एक्चुअल में जो दावत थी उसका फीडबैक में पहले आपसे चाहूंगा। माशाल्लाह सब कुछ एक नंबर था और स्पेशली हमें आइसक्रीम बहुत पसंद आई थी। मैं ऑन कैमरा एक चीज और रिवील करूं अब्दुल भाई की, कि अब्दुल भाई से जब मेरी फोन पे बात हुई तो अब्दुल भाई लगभग डिनर कर चुके थे। Yes. मैं समझता हूँ वो डिनर कर चुके थे, लेकिन वो उनकी मोहब्बत थी माशाल्लाह इतनी अच्छी दावत थी, इतनी अच्छी दावत थी कि उसके बाद भी अब्दुल भाई गुंजाइश हम लोग की बन गई। हम लोग ने अच्छा एक डिनर करा। तो खैर हम लोग अपने उस पे आते हैं। कल का जो टॉपिक था उसको हम वापस से इनिशिएट करते हैं, जैसे सरफराज भाई ने एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, मोहब्बत की बात करते हैं। हमें तकरीबन आज 7 दिन हो गए मुंबई में आए हुए। हमने मुंबई में मंडी भी कवर करी, जिन लोगों से भी बात करी, कोई भी इलिटरेट नहीं हुआ इंसान। ठीक है, मतलब जिससे जो पूछो, रेट पूछो, वो बता देता है। तो हमने मोइन भाई देखा, जैसे लखनऊ के बारे में बताया जाता है कि मेहमान नवाजी, और माशाल्लाह मुंबई भी किसी से कम नहीं है। मेहमान नवाजी की मैं बात करूं, ये अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा करे कम है। कि मैंने जितना सुना था कि मुंबई के पास टाइम नहीं होता है, और ज़्यादातर दावतें मैंने देखी हैं कि रेस्टोरेंट्स में होती हैं, ढाबे पे होती है। ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग घर में दावत हम लोग को अगर मिल रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है कि अगर मुंबई में कोई अपने घर पे बुला के दावत देता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल की एक दावत थी जो हमें अब घर पे मिली थी, ये दूसरी दावत माशाल्लाह हम लोग बापू के घर पे हैं। बापू के 2 भतीजे हैं। मतलब बापू, मैं आपसे तो बहुत मुतासिर हुआ और हमारी आपसे लगभग 6 महीने से बातचीत हो रही है। मैं आज आपके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा कि बहुत सारा डिस्कशन आपके बारे में हो चुका है, पब्लिक आपको देखना पसंद करती। 2 ऐसे साथी हमारे यहाँ पे हैं, रिश्ते में तो भतीजे लगते हैं लेकिन लगभग हम लोग हम उम्र हैं तो भाई की तरह हैं। इतना इन लोगों ने मेरे साथ करा है कि मैं क्या बताऊं, कि जो चीज़ मैं कह दूं ऐसा लगे ही नहीं जैसे एक छोटा भाई होता है, बड़े भाई के लिए फिक्रमंद होता है। अभी कुछ देर पहले मैं एक परेशानी में था, मैंने फ़ोन करा, तो वो बताने वाली बातें नहीं होती लेकिन एक मोहब्बत दिख जाती है। मुख्तसर सी मेरी 4-5 दिन की मुलाकातें हैं, लेकिन इन मुलाकातों में इतनी मोहब्बत देना, तो जो कहा जाता है कि लखनऊ वाले मेहमान नवाजी के लिए, तो हम कंफ्यूज हो गए और हम सोचने पे मजबूर हो गए। आज वाकई हम सोचने पे मजबूर हो गए कि जब ये हमारे शहर में आएंगे, मतलब एक होता है नहीं कि अंदर से आदमी कभी कदार नर्वस हो जाता है, कोई एग्जाम देने चलता है बापू। नहीं, मैं अपनी बात को प्लीज कंप्लीट कर लूँ। तो कि मेरे शहर में आएंगे तो क्या मैं खरा उतर पाऊंगा, क्या मैं वो मोहब्बत दे पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा। मैं बहुत सोचने पे मजबूर हो गया आज कि किस तरीके से मैं मोहब्बत दे पाऊंगा। जितनी मोहब्बत इन लोगों ने दे दी, मेरे भाइयों ने, बापू ने जो मोहब्बत दे दी, वो कहीं ना कहीं मैं लफ्ज़ों में बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ। और देखिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था। जो इंसान सबको हंसाता है, हर टाइम कैमरे पे हंसाता है, वो आज इमोशनल हो गया।
तो ये चीज़ें स्क्रिप्टेड कभी नहीं हो सकती, ये किसी भी उसमें नहीं हो सकती। तो जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और छोटे छोटे प्रेजेंट लेकर आया था, उनकी शायद अगर पैसों से तोला जाए तो उनकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मेरी मोहब्बत का एक कोशिश रहती है, एक वो रहता है। और बापू मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि इस अनजान शहर में, जहाँ मुझे 2023 में जब मैं आया था तो बहुत कम लोग जानते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुंबई जान रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। देवनार जब जाता हूँ, असल लोगों ने मतलब दौलत कमाई होगी, अल्लाह का शुक्र है मैंने वो मोहब्बत यहाँ पे कमाई है कि देवनार जब जाता हूँ तो अननोन ब्लॉगर के साथ एक और चैनल जाना जाता है, हर आदमी आके मुसाफा करता है, तो लगता है कि नहीं, जैसे एक ऐसी मोहब्बत इस शहर से हो गई है कि लगा ही नहीं कि किसी अनजान शहर में। पिछला एक हफ्ता हो गया, मुझे नहीं लगता मेरे इन भाइयों ने, बापू ने और मेरे साथी हैं फैसल भाई, सरफराज भाई, कि शायद मुझे एक कप चाय भी इन लोगों ने कभी खरीद के पीने दी। और मोइन भाई सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपका भी। आपके गोट फार्म की हमने वीडियो शूट करते हैं प्रॉपर, आपके थ्रू हमें मुंबई का सपोर्ट मिला, बापू से हमें मुलाकात इसी तरीके से हुई। सरफराज भाई अननोन ब्लॉगर, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात आपके थ्रू हुई। एक चीज़ के लिए रोकूंगा कि यहाँ हम लोग जो है ना एक परिवार है। अननोन ब्लॉगर सरफराज भाई का चैनल नहीं है, अकेला उनका नहीं है, वो पूरी एक फैमिली है, हम सब का चैनल है। जैन गोट फार्म आप ये ना कहें कि मेरा है, जैन गोट फार्म हम सब का है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल एग्रो भी उसका एक परिवार है। अब्दुल एग्रो के बिना शायद ये मुमकिन नहीं था। सरफराज भाई का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन नो डाउट अब्दुल भाई का भी उतना ही रोल रहा है, जिसकी वजह से आज मैं मुंबई में खड़ा हूँ। अगर मेरा भी स्टॉक फंसा होता, 500 जानवर अगर मेरे फंसे होते तो शायद मेरे लिए आना थोड़ा मुश्किल होता। आप लक्की भी बहुत हो, इंडिया में सबसे फास्टेस्ट बकरे बेचने वाले आई थिंक आप ही हो, क्योंकि मैंने बहुत है बकरे बेचने से ज्यादा जो मेरे आगे चैलेंज था। परसों बापू नाराज हो गए थे कि जो ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा मसला आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र एहसान है, सारे बकरे लगभग 200-250 बकरे ट्रांसपोर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज। और एक सबसे बड़ी बात है, आपने किसी को होलसेल में बकरे नहीं दिए। नहीं, मैंने होलसेल में नहीं दिए, लेकिन मैंने होलसेल में नहीं दिए बकरे। थोड़े बहुत बंच में मैंने 10-15 बकरे, 20 बकरे कुछ अपने अजीज साथी थे उनको भी दिए। बाकी बकरे मेरे सब सिंगल डबल ट्रेन से सब गए। और सबसे बड़ा मतलब एक वो वाली बात है, आप यकीन नहीं करेंगे, शायद 5 या 6 बकरे, 500 जो बकरे थे उन्होंने एवरेज साल भर में 5 बकरे केवल लखनऊ में गए, बाकी ऑल ओवर इंडिया सब में। अपने शहर में मेरी सेलिंग हुई नहीं, सब बाहर के शहर। ये सब आप लोग की मोहब्बत का होता। खैर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक बार फिर से मुझे नहीं पता कि मैं इतना मतलब हो गया हूँ कि हंसते हुए इंसान को रुलाने के अंदर मेरे में टैलेंट आ गया। बापू आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं, आपने रखा है मोस्ट एंटरटेनर ऑफ गॉड इंडस्ट्री। ये हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग के साथ हैं और बापू के घर में हम लोग को दावत जब कभी भी वीडियो में आते हैं तो व्यूवर ना उस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बापू का अगला टारगेट क्या होता है, ये क्या बोलते हैं। देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ ना कि एक इंसान जो सबको हंसाता है, जब वो इमोशनल होता है, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी दौलत है। इस चीज को समझना पड़ेगा कि मुंबई जैसे शहर में बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है कि कोई अपने घर में दावत देता है। दावत देते हैं नो डाउट, अच्छे होटल्स में, ढाबे में, लेकिन अपने घर में दावत देना ये हमारी खुशनसीबी। और इतनी अच्छी दावत देना कि हम खाते खाते थक गए। बिरयानी का तो जो फीडबैक है वो नो डाउट एकदम प्रो बिरयानी थी। हमारे लखनऊ जैसी एकदम बिरयानी हमें अगर 1500 किलोमीटर दूर मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि वो होटल से आई थी, वो स्पेशली बनवाई गई हम लोग की मोहब्बत में, ये बड़ी बात होती है। तो मैं बापू इजाज़त हो तो मैं चाहूँगा कि भतीजों को थोड़ी सी इज्जत दें। वो शॉल का आपको बहुत शौक रहता है, लेकिन शॉल की थोड़ी कमी हो गई तो नहीं वो मजा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे, इस मोहब्बत को सलामत रखे। और 2 भतीजे हैं, रिश्तों में तो मैं इनको भतीजा समझूंगा, लेकिन मेरे कह सकता हूँ कि सेम एज के हैं। और इन्होंने जो मोहब्बत दी, इनको लफ्ज़ों में मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी पहली मुलाकात थी, ये 2 बंदे ऐसे थे जिनसे मेरी पहली मुलाकात थी। और शुरू में हम लोग ने एक सफ़र करा, उससे पहले इतना ज़्यादा हम लोग मिक्सअप भी नहीं हो पाए थे। वो सफ़र भी बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र था, बापू का सफ़र बहुत जो था। उसके बाद से जो मोहब्बत हुई,
तो नो डाउट ये बेचारे पूरी मेरी फैमिली का ख्याल रखे, बच्चे को कोई ज़रूरत हुई, एलिया को कोई ज़रूरत हुई, सुबह 10 बजे भी मैं कॉल कर दूं तो नानी आधी नींद में भी मैं कॉल कर दूं, तो ये एक मुंबई जैसे शहर में होना, ये मैं नो डाउट कहता हूं कि शायद मेरे लखनऊ में भी मैं वही हूं ना कि मैं बड़ा सोचने पे मजबूर हो गया कि जब मेरे भाई लखनऊ आएंगे तो मैं किस तरीके से इनकी खिदमत कर पाऊंगा। तो ये एक छोटी सी एक तोहफा हमारी तरफ से है। जोर से बोल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और हमारे दूसरे भाई दयान भाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा प्रेजेंट और था, ऐसा प्रेजेंट है, मैं मानता हूँ कि दुनिया में इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। ठीक है, ये जितने लोग से मैं मुतासिर हुआ हूँ, नो डाउट आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ये तोहफा उन्हीं के लिए है जिन्होंने मेरे दिल में जगह बनाई या उनसे मैंने कुछ सीखा है या जो बहुत अजीज लोग हैं। तो मैंने सरफराज भाई से भी कल वही बात कही थी, उनके वालिद साहब से वही कही थी, बापू से और आप लोग से भी कह रहे हैं कि एक ऐसा तोहफा है कि जिसके साथ अपने दिल में भी थोड़ी सी मुझे जगह दीजिएगा और इसको अपने घर में थोड़ी सी जगह जरूर दीजिएगा। ये एक परिवार है, अननोन ब्लॉगर टीम का एक परिवार है और साथ में जैन गोड, जिस इस दोनों परिवार के आप लोग एक अहम हिस्सा हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बापू इमोशनल आप हमको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए आप हमें अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से मैं चाहूँगा कि अब मौजू बदल रहा है, हमने अपना फ़र्ज़ को अदा करा, अब हम चाहेंगे यहाँ से वीडियो को आगे आप बढ़ाएं। क्या बोलूँ? कुछ हमारे बारे में बोल रहे हैं, कुछ हमारी मोहब्बत के बारे में बोल रहे हैं, जैन गोड फार्म के बारे में बोल रहे हैं। एक छोटा सा चैनल है जिसको आपकी दुआओं की सरपरस्ती की, जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको धीरे धीरे हम बड़ा करते हैं। एक पेड़ होता है जिसको हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो अभी वो बहुत छोटा है और उसके आगे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं जिसके आगे वो ढक सा जाता है, वो सीख रहा है, वो समझ रहा है। और आप जैसे उस्तादों से माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ हमने सीखा है आपसे। हमारी घंटों आपसे फ़ोन पे भी बात होती है और आप अपना हर हुनर जो इधर उधर जो भी आपको सीखने को मिलता है वो आप हमको बताते हैं कि आप ऐसे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब जब उस चीज़ों को दिल से इम्प्लीमेंट करते हैं, अल्लाह से दुआ करके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आज सारे ट्रेलर थे कैसे लगे आप लोगों को? जवाब दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे ना, पिक्चर भी बाकी है दोस्त। पिक्चर बाकी है। ये छोटी गरीब नाकारे लोगों का थोड़ा सा इंतजाम था। अच्छा मैं बोल नहीं पाऊंगा, आज भावुक हो जाऊंगा, लेकिन ठीक है जितना होता है बोलता हूँ। और अपना भी चैनल है ना जैन गोड फार्म, जैन गोड फार्म को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस उसके साथ अब्दुल एग्रो को भी शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। शुक्रिया। और क्या पूछना चाहते हो भाई, पूछो। अब बापू ऑन कैमरा तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम आपसे क्या सवाल मैं करें। इतना कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की पहल करें हमारे एडवोकेट साहब ने, जो उनकी दिली तमन्ना है, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो जी जान लगा दी जाएगी। जो इनका सपना है 5 से 7 हजार बकरों का, मैं ये कहता हूँ उसको 14,000 में लेके जाया जाएगा तो अल्लाह चाहेगा। आज एडवोकेट साहब जो अपना सपना रखे मुंबई में फार्म रखने का, वो एक दिन एकड़ों में होगा इंशाल्लाह। और अगर जिंदगी ने वफा किया तो इंशाल्लाह इस चीज को भी दिखा दिया जाएगा। इंशाल्लाह। और क्या कहूँ, ये मुमकिन नहीं होगा आपके बगैर, ये आपकी खैर सब अल्लाह करता है, इंशाल्लाह। बस जरिया इंसान होता है। बस दिल से आदमी लगा रहे और नियत साफ हो तो मंजिल आसान होती है। इंशाल्लाह। और आज में से बहुत कम सवाल किया जाए, थोड़ा मैं आज बात नहीं कर पाऊंगा। हमको आज वाकई लिटरली बहुत मजा आ रही है कि एक हंसता हुआ आदमी जब इमोशनल हो जाता है, थोड़ा सा खामोश हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एक जैसे ईद से पहले का माहौल है। कल भी मैं गया था तो इस घर में मुझे लगा ही नहीं कि कहीं से हम लोग एक नॉर्मल डेज में, पूरा एक फेस्टिवल का टाइम लग रहा है। बस अल्लाह से दुआ है अपने व्यूवर से, अननोन ब्लॉगर के व्यूवर से, अब्दुल एग्रो, ये मोहब्बत सलामत रहे, किसी की नज़र न लगे और हमेशा ये ऐसे ही बरकरार रहे। और जैसे कि हमने सबको दावत दी थी
यहाँ दावत देने से पहले मेरी ज़बान भी लड़खड़ा जा रही है, मेरे पैर भी कांप जा रहे हैं, क्योंकि ये मोहब्बत जो इस घर ने मुझे दी है, तो रोड से उतरने के साथ घर तक आने तक जो मोहब्बत मिली है उसको लफ्ज़ों में मैं फिर भी एक छोटी सी दावत मैं अपनी तरफ से रख रहा हूँ। जो भी टूटी फूटी खिदमत होगी, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं इतनी मोहब्बत दे पाऊँ जितनी आपने दी है, लेकिन जितना भी होगा हम अब्दुल भाई, समद भाई, हम सब मिलके जितना हो सकता है इंशाल्लाह आपके लिए जरूर करेंगे। मैं असल में दरअसल एडवोकेट साहब जब मुंबई के लिए बात होती थी, वो कहते थे कि आने वाला हूँ बापू, आने वाला हूँ, तो मैं हमेशा इन लोगों से बोलता था कि अरे यार एडवोकेट साहब ऐसे पीक टाइम पे आने वाले यार, कैसे इंतजाम किया जाएगा, कैसे दावत रखी जाएगी, मौका कैसे मिलेगा, और अपन तो यार कहाँ कैसे देंगे, बहुत कंफ्यूज था। क्योंकि ये जो बकरा ईद का सीजन है रमजान के बाद, वो ऐसा है कि मेरे को कोई कहीं के लिए रोक ही नहीं सकता है। फिर वो 24 घंटे में, तो फिर मैं बोला इसमें वक्त निकाल के कैसे एडवोकेट साहब को, और फिर उसके बाद सोने पे सुहागा ये हो गया कि एडवोकेट साहब के साथ पूरी फैमिली आ रही है ये और मेरे लिए चैलेंज हो गया। अब जब मैं ये सुना तो मैं एकदम हिल गया, बोला यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो बड़ा कंफ्यूज था, तो मैं इससे बोला, कैमरा इसकी तरफ घुमा दो, कुंभकर्ण की तरफ। तो मैं इससे बोला, बोला यार ऐसा ऐसा है, एडवोकेट साहब आ रहे हैं। तो ये मेरे को बोला भाई टेंशन मत लो, परेशान मत हो, आस्ते आस्ते सब बैठ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, बोला यार बकरा ईद का टाइम है और बम्बई शहर में मेहमान नवाजी खाली चाय से होती है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि बम्बई लखनऊ वालों की मेहमान नवाजी चाय से की जाए, क्योंकि लखनऊ वालों को चाय से सबसे ज़्यादा एलर्जी है, मैं शायद जानता हूँ, ये सुना हूँ, और मतलब बम्बई में वो चीज़ है। तो फिर आस्ते आस्ते 4 दिन में ये चीज़ को सेट करके एडवोकेट साहब से मैंने कहा आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा कीमती वक्त हमें दे दीजिए। तो एडवोकेट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहा बापू जिस दिन आप रख देंगे हम एनी टाइम तैयार हैं। और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आज मैं बहुत लेट हुआ और मेरे वजह से एडवोकेट साहब को इंतजार करना पड़ा। हमारे शहर में आके हम मेहमान को रुकना पड़ा और घर वाला कहीं और था। नहीं, इसके लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आप जहाँ पे थे, नहीं मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप जहाँ पे थे हमारी ही एक परिवार के सदस्य के साथ थे, आप वहाँ खिदमत में लगे हुए थे, और खिदमत में जब आदमी होता है तो बड़ी बड़ी खता माफ हो जाती है। ये तो सिर्फ देरी थी, आप जो जहाँ कर रहे थे वो भी हम ही लोग के लिए कर रहे थे, किसी और के लिए नहीं कर रहे थे। तो खाने में कोई देरी नहीं हुई, हमारे लिए अच्छा हो गया, वरना हमें डबल खाना पड़ता अगर आप टाइम से आ जाते इसको रिपीट करना पड़ता। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम आप थे, और बहुत अच्छा, नो डाउट जो प्रोटोकॉल आपने मेंटेन करा वो शायद मेरे अपने शहर में भी बड़ी बड़ी चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी। आई एम अब्दुल। और एक चीज में बोलता हूँ, मैं इसको ये चीज एक संदेशा खाली दिया था कि मैं बोला यार किसी ऐसा करना कि किसी चीज की शिकायत ना हो पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बच्चा मेरा खूब भाग दौड़ के बापू ये देखिए ऐसे नहीं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी का मौका है, और बहुत मानते हैं ये सब आपको, आप इस तरीके से इमोशनल। अभी आपको तो हमारी मेहमान नवाजी करनी है, आप इस तरीके से कैमरे में करेंगे तो हमारी मेहमान नवाजी कैसे होगी। तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट एक होता है एक बकरेबाज के लिए। देखिए ये बहुत एक अहम मोमेंट होता है जो इंसान हमेशा सबको हंसाता रहता है। आज लखनऊ वालों ने उसको इमोशनल कर दिया। तो हम लोग में कुछ तो बात है, कुछ तो टैलेंट है। बापू मैं चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरीके से आप इमोशनल नहीं हो, और अभी सबका इस्तकबाल करना है। और आप सब हमारी कह सकते हैं इस परिवार के बहुत अहम सदस्य हैं। आप तो मतलब बड़े मजबूत, हमको तो मतलब वो होता था कि सबसे मजबूत, आप कैसे आज इतना इमोशनल हो गए। ये सवाल है हमारा, सारे सब्सक्राइबर का सवाल है कि जो इंसान हमेशा हंसता रहता था आज इतना इमोशनल कैसे हो गया। ये सवाल का एक ही जवाब है, लखनऊ वाले बड़े खतरनाक चलो आगे कुछ करा जाए प्रोग्राम। थोड़ा सा मेरे भतीजे ने लाया था एडवोकेट साहब के लिए। थैंक यू सो मच, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मोइन भाई मैं अकेले ताली बजा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सही है साहब के लिए। जो हमारी फैमिली के पिलर है, स्ट्रेंथ है, जहाँ हम चूकते हैं ये आके हमें गाइडेंस देते हैं, सब कुछ करते हैं। आज वो कैसे इमोशनल हो गए हम खुद नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्या चीज़ हो गई जो इमोशनल हो गए। हमने ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें हमने डिस्कस करी थी उनसे, शायद उनको वो चीज़ें भी आ गई। अब खैर खैर वो तो बात मैं मानता हूँ
कि ऑन कैमरा मैं कहता हूँ कि बहुत खुशनसीब हैं आप, जो माशाल्लाह इतने अच्छे भतीजे आपको मिले हैं। और इस मेहमान नवाजी का तहे दिल से शुक्रिया, मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है बापू, मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। सरफराज भाई, आप कल थोड़ा सा आपने मुझे रोका तो उस बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये परिवार होता है, कल जहाँ से शुरू करा था, जो उस परिवार से मोहब्बत मिली थी, अल्हम्दुलिल्लाह वही मोहब्बत हमें आज इस परिवार, उस परिवार का ही एक हिस्सा ये परिवार है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों बापू ऐसे दोबारा मिलते हैं जी। बाबू भाई, सबसे पहले तो इमोशनल ना हो, अगर आप इमोशनल नहीं होगे, नहीं, अगर इमोशनल होगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हम आपको जानते हैं इंटरटेनर, ठीक है, और आप इमोशनल होगे तो हमारे सब्सक्राइबर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अब वो ट्रैक पे जाओगे तो फिर इमोशनल हो इंशाल्लाह हम जाएंगे हम ट्रैक पे। बाकी आप कुछ और भी लाए हैं इंशाल्लाह, क्या कुछ है, और कुछ लाए है। हैं। अच्छा, वो समझ कर रहा है। सही है, साहब की लड़की तरफ अपालो से- भरेड़ की वसावस। सही है। वो थोड़ा सा मैं एक चीज मंगाया था कि वो मैं अपने मोइन भाई जैन गोट फार्म को नाइट बल्ब के जैसा कुछ दे दूं, रोशनी बहुत होती है तो नाइट बल्ब जैसा जलाए। उनके फार्म पे लाइट नहीं आ जी। गया। तो क्या है वो लाया है, क्या है बता जरा, इधर चलिए, पूछो ठीक है। बताएंगे। एक सैयद साहब की तरफ से जैन गोट फार्म के लिए एक छोटा सा तोहफा है। मैं चाहता हूँ कि एडवोकेट साहब उन्हें कबूल करें और उनको अपने फार्म पे लगाएं। हाँ। तो हमें वो देख के बहुत खुशी होगी और इंशाल्लाह। हमारा भी सीना चौड़ा होगा। इंशाल्लाह। ठीक है, बापू की तरफ से एक छोटा सा तोहफा सब जैन करा गोट वही है, खाली नाम मेरा दे रहा है। हाँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैन फार्म लखनऊ, मुइन भाई। जैसे कि दयान भाई ने कहा कि हम इसको फार्म पे लगाएं, तो मैं वादा करता हूं आपसे, और मैंने ऑफ कैमरा आपको बताया भी है कि मेरी फेवरेट जगह कौन सी है, जी। जहां पे मैंने अभी तक कोई प्रेजेंट नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ अपना कलेक्शन लगाता हूँ। माशाल्लाह। तो मैं वादा करता हूँ कि अपने सारे पर्सनल कलेक्शन के बीच में, सबसे बीच में, जैसे कहते हैं ना हार्ट ऑफ बॉडी या हार्ट ऑफ सिटी, तो इंशाल्लाह वो सबसे बीच में ही रहेगा। और जब भी आप आएंगे, और मैं वादा करता हूँ तब तक बापू इस पे काला पर्दा लगा रहेगा, आप जब भी आएंगे पर्दा हटाएंगे तब नहीं, मेरी तमन्ना है मैं वीडियो में देखूं इसे, अगर नहीं आ पाया तो वीडियो में देखूं। और ये अमानत आपकी है, आपको जहाँ बेहतर लगे वहाँ लगाया। बहुत प्यारा तोहफा है, बहुत अच्छा तोहफा है। देखिए, तोहफों की कोई कीमत नहीं होती, मैंने पहले भी कहा, ये तोहफे प्राइसलेस होते हैं, ये इमोशन से आते हैं, बहुत सोचने के बाद आते हैं। मुझे लगता है बापू इसको लेने से पहले आपने 2 से 3 दिन सोचा है कि मैं वकील साहब को क्या तोहफा दूं। 4 मैं दिन। गलत, 4 दिन। और सब दिमाग उसी का है। अगेन उसी थैंक का यू सो दिमाग। मच मुंबई वालों, पूरी मुंबई को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस मोहब्बत के लिए। उसके बाद स्पेशल थैंक्स बापू का, मेरे भाइयों का, दयान का, रियान का और भाई का, जितने लोग, ये दावत मेरे लिए सिर्फ महज एक खाना नहीं है, ये किसी के इमोशंस होते हैं। और बापू, ये ऐसी दावत थी कि आपने अपना पूरा दिल निकाल के मेरे आगे रख दिया, इससे अच्छी दावत मेरे लिए नहीं हो सकती है। मैं फिर कहता हूँ, ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं बहुत छोटा इंसान था, जितना आपने स्पेशल मुझे बना दिया मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया आप सब की मोहब्बत का, तहे दिल से शुक्रिया, स्पेशली दयान का, रियान का, कि आप लोग ने दिन भर जितनी आपने तैयारी करी है ना, मुझे लगता है पूरा दिन आप अपने कारोबार में नहीं लग पाए। और मुंबई में अगर कोई एक दिन अपना कारोबार छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इस मोहब्बत के लिए अगेन थैंक यू सो मच, दिल से सलाम। और हमारे 3 चैनल्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अननोन ब्लॉगर को इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है, टीम अननोन ब्लॉगर को पूरी दुनिया देख रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, मेरा एक मेहमान है यहाँ पे, बापू, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज 2 शब्द कह दें कि प्लीज यहाँ पे सब्सक्राइबर उनको थोड़े कम मिल रहे हैं, वो अपना काम छोड़ के यहाँ पे हम लोग के बीच आए। तो छोटे से रिव्यूज होते हैं, छोटे से सब्सक्राइबर फॉलोअर्स होते हैं, अगर इस शहर में इतनी सी मोहब्बत मिल जाएगी तो थोड़ा सा मेरा भी मान बढ़ जाएगा। मैंने बहुत कन्विंस करके अब्दुल भाई को बुलाया था, और लास्ट में दिल भरे नहीं भरे बापू के मुस्कुराने पे, बापू की खूबसूरती पे आप जैन गुड फार्म को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। माशाल्लाह, जब लखनऊ वाले रुला सकते तो मुंबई वाले हंसा नहीं हाँ। भाई, मैं अपनी मुंबई में मुलाकात हो गई, कितना आज 1 हफ्ता हो रहा है सर, 1 हफ्ता हो रहा है। मैंने अब्दुल भाई को और शोएब भाई को देखा है, मार्क किया है, जी जान से मतलब मेहनत करते हुए। जहाँ कोई
उसको क्या कहते हैं, कंटेंट, कंटेंट कमेंट, कंटेंट क्या जो भी बोलते हैं, मैंने देखा है दिल से इन लोगों को मेहनत करते हुए अजनबी शहर में जहाँ आदमी हिचकिचाता है कि कोई कुछ कह ना दे, कोई कुछ बोल ना दे, वहां मैंने शोएब भाई और अब्दुल भाई को देखा है बेझिझक जो इन्हें मिला वो फटाफट कवर करे, जैसे मिला वैसे कवर करे, और नहीं कर पाए तो बड़ा अफसोस हुआ कि यार भीड़ में हम नहीं कवर पाए इस चीज को। मकसद सिर्फ शौक बढ़ाना, बस ये मकसद था। वो देखा मैंने इन लोगों की मेहनत लगन देखा, जो खुली आबादी में रहने वाले, अदब के शहरों में रहने वाले, मुंबई जैसे इस शहर में चले बाटे उस जगह इतनी हिम्मत करके इतनी भीड़ में इन लोगों की मैंने मेहनत को देखा है। सलाम है इस दोनों चैनल को, जैन गोट फार्म चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इनकी मेहनत को मैंने देखा है। अब्दुल एग्रो भाई को, उनको तो पहली बार मिला, सलाम करे तो मैं बोला मेरे कोई सब्सक्राइबर है, फिर आवाज आते आते आस्ते 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 मुझे ऐसा लगा कि यार आवाज मैंने सुना है कहीं। बाद में एडवोकेट साहब से मैंने कंफर्म किया तो बोले अब्दुल एग्रो ये है, तो मैं बोला माशाल्लाह आप भी बहुत मेहनत करते हैं, तो अब्दुल एग्रो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जैसी बोला वैसे अब्दुल भाई धम्म से मेरे मुंह पे मोबाइल लेकर आ गए कि पूरी आवाज आना चाहिए, तो ये भी मेरे भाई की मेहनत है, चाहत है, ठीक है। और शोएब भाई तो हमारे करीब भाई है, तो चलो कोई माफी मुश्किल, और इससे आगे फिर मैं नहीं बोलूंगा कुछ। हमारे भतीजे साहब से थोड़ा सा इंटरव्यू ले लो, इसकी बड़ी चाहत है फिल्म में जाने की। आने वाले धरावी के कॉर्पोरेटर हैं, जितना मैंने सुना है, कॉर्पोरेटर आप जो भी इनके लिए दुआ करें, इनके हक में दुआ करें। चुनाव का टाइम होगा, मतलब ऐसा मुझे कहा जाता है, आई डोंट नो मुझे क्या हकीकत है, कि जितने भी बाहर के मैंने चुनाव लड़वाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सबने चुनाव जीता है। तो इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि भाई चुनाव लड़ेंगे तो मैं महीना भर बापू को परेशान जी, स्पेशल आपको मैं दावत दूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा मैं भाई को। और सब लोग से, मैं धरावी की पब्लिक से भी कहता हूँ कि प्लीज थोड़ा सा हमारे भाई की तरफ नजरें इनायत आप करें। मैं अपनी उर्दू की लैंग्वेज में कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी नजरें इनायत आप करें, थोड़ी सी मोहब्बत दें। आप सब ने थोड़ी सी प्यार और मोहब्बत दिया तो इंशाल्लाह अगला कॉर्पोरेटर हमारे घर से होगा इंशाल्लाह। अब हम वीडियो को एंड करते हैं, तो शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत आपका जो आप लोग आए हमारे इधर, हम लोगों को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बापू भाई स्पेशली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइट मी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और इतनी लंबी उम्र दे, ताकि बार बार देवनार आपका नजारा हमें हमेशा मिलता रहे। आप बेफिक्र रहिए, जिस दिन लखनऊ आ गया जी इंशाल्लाह लखनऊ हिला दूंगा, चांद वहाँ के ला देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, और शुक्रिया भाई आपका भी। तो बाबू ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं देवनार बकरा मंडी में, अगर इंशाल्लाह मुलाकात हुई वहाँ भी आपका इंटरव्यू लेंगे, थोड़े से कुछ दो चार शब्द। अभी हम इससे पहले मिले थे, आपने मना कर दिया कि नहीं आप घर आओगे जब इंटरव्यू लेना, जब लेकिन अब हो गया है यहाँ पर इंटरव्यू। अब इंशाल्लाह अगर देवनार में मिले तो आप हमारी वीडियो में जरूर आएंगे इंशाल्लाह। खूब टेंशन फ्री दूंगा वहाँ इंशाल्लाह, वहाँ मूड अलग रहेगा। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, Thank you so much. और मोइन भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, दावत को कबूल करने के लिए और हमारी मोहब्बत में मुंबई आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।